टर्म का योग कर करके तो एलसीएम लेंगे तो नीचे हमें 12 के मल्टीपल आना। एलसीएम लेंगे तो 12 के मल्टीपल। पहला हम चलते हैं, पहला चले तो 1/35 और प्लस का 1/15। तो इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो 105 आ जाएगा। 105 है जो 12 के मल्टीपल में नहीं है, पहला ऑप्शन गया। यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तब यहाँ हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं 1/20 और प्लस 1/30। व्युत्क्रमों का योग हमें 1/12 चाहिए। एलसीएम 60, चलिए तो है 12 का मल्टीपल है, मामला क्लियर है। यहाँ हम आ रहे हैं, यहाँ 10 और 40 को 1/40 हो गया और प्लस का 1/10 हो गया, 10 हो गया। अब इसे हम एलसीएम ले लेंगे तो 40 क्या 12 के मल्टीपल है? नहीं है, तो नहीं होगा, नहीं है तब नहीं होगा। अब यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तो 1 कितना है, कहिएगा कि 14 हो गया और 1/36 हो गया। यहाँ जब हम एलसीएम ले लेंगे 1/14 और 1/36 का, तो हम कहेंगे कि ये 12 का मल्टीपल इसका एलसीएम होना। 14 से भी कटे, 36 से भी कटे, तो 12 के मल्टीपल हमें आना है कि 12 का मल्टीपल होना है। तो हम कहेंगे कि 14 से भी कटे और 36 से भी कटे, तो 14 और 36 का एलसीएम लेने आता है ना। यहाँ से पहले ऊपर वाला बी को हम चेक कर लेते हैं। जैसे 12 हम 60 एलसीएम ले लिए, तो 20 यहाँ 60 और यहाँ 20 गुना है, तो आ गया 5/12 और 5/60। 5/60 को सोल्व कर दीजिए को क्या 1/12 आ रहा है, कहिएगा यस सर। और जहाँ आ जाए 1/12 वही हम कर देंगे आंसर। जहाँ आए 1/12 की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्या का योग 264 है। सबसे छोटी संख्या निकालना। तीन गो संख्या है ए बी सी, ए बी सी, तीनों संख्या है ए बी सी है, ए बी सी। तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तीसरी का 3 गुनी है। कमेंट बात को समझिए। पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है और तीसरा का 3 गुना है, तो 3 गुना 2 गुना 6 कर दीजिएगा। पहला का दुगुना तीसरा का 3 गुना, तो दुगुना का मतलब यह है, 2 गुना का मतलब है कि दुगुना और 3 गुना तय 6 हो गया, 6 हो गया। दूसरा से दुगुना तय हो गया 3, 3 का दुगुना 6 और इससे तीसरा से 3 गुना तय 2 हो गया, तो 3 का दुगुना 6 और 2 का 3 गुना 6। तो पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है और तीसरी संख्या का 3 गुना, तो दूसरी की दुगुना तीसरी का 3 गुना, तो 6 गुना करके मान निकाल दी। अब सबको जोड़िए, 6 + 3 9 और 9 और 2 कितना हो गया 11। 6 + 3 9 और 9 + 2 कितना हो गया, कहिएगा 11। 9 और 2 11, 3 + 2 5 होगा सर, कहीं 5 है तो हम लिखें 3 + 2 5/60 काटने के बाद 1 बटा कितना हो गया 12, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो यहाँ जब हम ऐड कर दिए तो 3 2 5 और 6 कितना हो गया, योग अनुपात का 11, लेकिन टोटल योग कितना है 264 है, 264 है। अनुपात 1 का मान निकाल देंगे तब 11 दूना 22 और 11 से 4 बार में तय हो गया 44। 1 का मान 44 है, सबसे छोटी संख्या अनुपात में 2, 1 का मान 24 है, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 में 24 हम गुना कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीन संख्या में से प्रथम दो संख्या और दूसरी दो संख्या, दूसरी और तीसरी का औसत के संख्या के औसत से 36 अधिक है। पहली एवं तीसरी संख्या में अंतर निकालना बहुत आसान है, लेकिन हम आपको पहले बेसिक से बताएंगे। पहले किससे बताएंगे, बेसिक से, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहले हल्का समझ लीजिए। कह रहा है कि तीन संख्या में पहले दो संख्या का औसत, तीन संख्या एबीसी है, ए बी सी तीन संख्या है, तो पहली दो संख्या का औसत a + b/2 और दूसरी और तीसरी संख्या का औसत b + c/2। पहले दो संख्या का औसत दूसरा और तीसरा संख्या के औसत से 36 ज्यादा है, तो यहाँ 36 ज्यादा कर दिए। अब ले लिए हम एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया a + b और माइनस का b हो गया और माइनस का c हो गया, बराबर हो गया 36। तो प्लस b और माइनस b कट जाएगा, प्लस b और माइनस b कट जाएगा, 2 से यहाँ जाके गुना कर दिए, तब a - c हो गया 36 गुना 72 हो गया। 36 में 2 से गुना कर दिए 72, तो a - b 72 है, जो कि इस ऑप्शन a - c 72 है, ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसे हम लोग नहीं करें, हमें डिफरेंस ही निकालना है ना, डिफरेंस ही निकालना है ना, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। तो हम डिफरेंस निकालने जा रहे हैं कि कितना कितना का औसत लिया है, दो संख्या के औसत, डिफरेंस 36 है, 36 में डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए। दो का औसत है 2 से गुना, 3 का औसत लिया 3 से गुना, 4 के औसत लेगा 4 से गुना। 36 में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 72। 36 में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 72, 72। 36 में 2 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 102 है कि तीन प्राकृतिक संख्या 2 3 4 के अनुपात में है। यदि संख्या के वर्गों का योग 116 है तो संख्या ज्ञात करना है कि संख्या क्या होगा, संख्या हमें ज्ञात करना है। तो तीन प्राकृतिक संख्या 2 3 4 के अनुपात में यदि संख्या के वर्गों का योग, हम संख्या ले लिए यहाँ 2x 3x और 4x शामिल कर दिए और वर्गों का योग दे रखा है, तो वर्ग का हम योग करेंगे। वर्ग का योग करेंगे तो 2x का वर्ग कर दिए, 2x का वर्ग कर दिए पहला संख्या के वर्ग, फिर 3x का वर्ग कर दिए दूसरी संख्या का वर्ग, और तीसरा संख्या 4x का वर्ग कर दिए, और वर्गों का योग कितना है जी 116 है, 116 है। तो 2x का वर्ग हो गया 4x स्क्वायर, यहाँ हो गया 9x स्क्वायर और यहाँ हो गया 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर बराबर कितना है 116 है। अब ऐड करिए तो 16 9 25, 25 और 4 29x स्क्वायर, जोड़ने पर 29x स्क्वायर बराबर 116 है। तो x स्क्वायर का मान कितना हो गया, कहिएगा 29 से 4 बार में कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 2। x स्क्वायर का मान हो गया, x स्क्वायर का मान 4, तो x बराबर 2। अब हमें संख्या निकालना है, तो संख्या निकाल दीजिए, 2x 3x और 4x, यही है ना। संख्या निकालेंगे तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दिए तो 2 दूना 4, 3 से गुना कर दिए तो 3 दूना 6 और 4 से गुना कर दिए तो 6 4 दूना 8, संख्या हो गया 4 6 8। इस ऑप्शन में है, ऑप्शन संख्या निकालना है, सबका सही आंसर होना A to Z इसमें रखिएगा, तब सब पावर को जोड़ देते हैं। जैसे a के पावर x
गुना बी के पावर बाई गुना सी के पावर जेड, सी के पावर जेड, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की, गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। अभाज्य गुणनखंड की जब हम संख्या निकालेंगे तो सभी को पावर वाले सभी को हम ऐड कर देंगे, सब पावर को हम ऐड कर देंगे, 1 2 3 सभी पावर को ऐड करिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सब पावर को ऐड कर दीजिए, तभी हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। जैसे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू सब एक जहाँ एक्स वाई जेड क्या है, जहाँ ए बी सी प्राइम हो सकता, जहाँ ए बी सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ए बी सी अभाज्य संख्या, ए बी सी कैसा संख्या हो, अभाज्य संख्या, जहाँ ए बी सी अभाज्य संख्या, ए बी सी कैसा संख्या हो, अभाज्य संख्या। चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में आप बताइए कि अगर 2 के पावर 7 है, 5 के पावर 4 है, 11 के पावर 3 है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स TNPF टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल, इसे हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, TNPF टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए। अभाज्य संख्या होना है और सब पावर को हम ऐड कर देंगे, बेस में प्राइम नंबर है, पावर को ऐड करिए, 7 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 7, 4 3 7 7 14 हो गया, 14 हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 14 हो गया। दूसरा क्या आप आंसर एग्जाम्पल है, सबका सही आंसर होना है, 4 के पावर 5, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स TNPF कितना होगा, TNPF टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कुल अभाज्य गुणन के लिए और पूरा होल पावर 5 है, ये हो गया 2 के पावर 10, 4 के पावर 5 को 2 के पावर 10 लिखेंगे तो 2 के पावर 10 हो गया, गुना 3 के पावर 4 हो गया, 5 के पावर 8 हो गया, 7 के पावर 9 हो गया। अब जोड़िए 10 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 9 यदि 31 वाला, तो जो प्राइम बेस में नहीं है उसको प्राइम में लाना पड़ेगा। जैसे 4 प्राइम बेस में नहीं था तो 4 को प्राइम में लाए और प्राइम में लाने के बाद हम सबको पावर को जोड़ दिए। सर प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करें सर, 15, 10 के पावर 7, 70 के पावर 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, क्या होगा, 6 के पावर 15, 10 के पावर 7, 70 के पावर 12, कोई प्राइम है कहिएगा नहीं, पहला को हम प्राइम में लाने जा रहे हैं तो हम 2 गुना 3 और पावर 15 है तो ऊपर 15 रहने गुना, दूसरा को हम प्राइम में लाएंगे तो 10 को लिख दिए, 2 गुना कितना हो गया 5 और पावर में कितना हो गया 7 गुना, जहाँ 70 के पावर 12 है तो 70 को प्राइम में लाएंगे तो 2 गुना 5 गुना 7 और पावर कितना हो जाएगा 12, पावर 12। बात को समझना है यहाँ कि कितना संख्या है, 2 गो संख्या है ना प्राइम में, पावर 15 है तो 15 में 2 से गुना कर दीजिए प्लस, टोटल प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 2 गो संख्या है, 2 गो संख्या है, 7 पावर है, 7 में 2 से मतलब 2 7 2 आ गए, 2 बार आएगा 7, यहाँ कितना है 1 2 3 संख्या है तो 12 में 3 से गुना कर दीजिए क्योंकि 3 बार 12 12 आएगा, सबको जोड़ दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा, 15 में 2 से गुना कर दिए 30 हो गया, 7 में 2 से गुना कर दिए 14 हो गया और 12 में 3 से गुना कर दिए 36 हो गया, 36 और 30 66, 66 4 70 और 10 हो गया 80, टोटल कितना प्राइम फैक्टर्स हो गया 80। करिए सेम सवाल है, आंसर करिए, मॉक टेस्ट तो अपना कीजिए। 12 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, पावर कितना हो गया 10 10। अब हमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है, TNPF कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जब यहाँ हो गया 4, 2 संख्या है 4 गुना 8, 4 गुना 8, यहाँ 3 संख्या है 6 में 3 से गुना कर दिया 18, 2 संख्या है पावर 8 है 8 गुना 16, 3 संख्या है 10 है तो 10 दिया 30, 30 हो गया। ऐड करिए तो 30 और 16 46, 46 और यहाँ हो गया 18 और 8 कितना 26, 26 और 46 कितना हो गया, 26 और 46 ऐड कर दिए तो 72 आ गया, 72 72। इस ऑप्शन में है संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो 29 से जब हम भाग देंगे तो अब शेषफल में भाग करेंगे, 48 शेष बच रहा है ना, अब किससे भाग किया जा रहा है 29 से, तो 29 में अब 48, 29 से 48 में भाग करिए, 48 में भाग करेंगे तो 29 से एक ही बार में भाग लग गया, 29 से एक बार में भाग लग गया तो शेष कितना बच गया, यहाँ हो गया 18 तो 9 1 19 शेषफल बचा, कितना शेषफल बच गया 19, तो 19 हो गया, तो डायरेक्ट शेषफल में भाग करेंगे। जब 783 से भाग करने पर 48 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 29 से डायरेक्ट 48 में 29 से भाग कर देंगे और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5, यही क्रम आगे भी चलता रहे तो 300वीं विषम संख्या क्या होगा, कोई निकाल सकते हैं, कोई अपना ऐसा बहादुर है जो 300 जा रहे हैं, कमेंट करना बंद करिए, समझ लिए। कह रहा पहली विषम संख्या, जब हमें पहली विषम संख्या निकालना है, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या,
पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या। सर अगर हम पहली विषम संख्या निकालेंगे, तब पहली विषम संख्या प्रथम वाले, तब पहली विषम संख्या निकालेंगे तो आप क्या करिए कि पहली विषम संख्या के लिए पहली में से एक में 2 से गुणा करके 1 घटा दीजिए। तो कितना हो गया 1, पहली विषम संख्या 1। दूसरी विषम संख्या निकालना है तब 2 में 2 से गुणा करके 1 घटा दीजिए। कितना हो गया कहिएगा 3। तीसरी विषम संख्या निकालना है तब दुगुना करके 1 घटा दीजिए। 2 में 2 से गुणा कर दिए 1 घट गया। कितना हो गया कहिएगा कि 3 दूना 6 में से 1 चला गया 5। जेमी विषम संख्या निकालना है, दुगुना करके 1 घटा दीजिए। तो 300वीं विषम संख्या निकालना है, दुगुना करके 1 घटा देंगे। 300वीं विषम संख्या निकालना है, 300 में 2 से गुणा करेंगे 1 घटा देंगे। 500 कितना हो गया 99, 599। जेमा विषम संख्या निकालना हो उसे 106 के बाद 107 पर आइए। जरूरत है बिना पेन उठाए हुए आंसर करिए। डालना है उसको दुगुना करके 1 कम कर देंगे। तो 700 का दुगुना कर देते तो 1400 हो जाएगा, लेकिन 1 हटा दिए तो कितना हो गया 1399। 1399 हो ना गया, तो 1399। इस समय पेन उठाना है नहीं, जो विषम संख्या निकालना हो उसमें दुगुना करके 1 हटा दीजिए। तो इसमें पेन नहीं उठाना। 2 गुना से पहले 2 से विभाजता के लिए अंतिम का 1 अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक होती है, जिसका अंतिम 1 अंक है, जिसका अंतिम 1 अंक विभाजित। 4 से विभाजित करने के लिए अंतिम 2 अंक कटे, 8 से लिए अंतिम 3 अंक कटे, 16 के लिए अंतिम 4 अंक कटे। अच्छा, 3 से विभाजता के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 9 से विभाजता के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 5 के लिए 0 या 5 लास्ट में हो, और 11 के लिए अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाजित हो। आप इसे चेक करके बताइए कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजता के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, अंतिम 3 अंक चेक करना है। अंतिम 3 अंक जो कट जाएगा वो संख्या 8 से कटेगा, और अंतिम 3 अंक नहीं कटेगा तो 8 से नहीं कटेगा। अंतिम 3 अंक 408 से कट गया, हो सकता है एकदम हो गया। यहाँ काटने आए तब 8 संते 56, 8 से यहाँ भी कट गया 3 अंक हो गया, यहाँ भी 8 से कट गया 3 अंक हो गया, यहाँ तब 3 को हो गया तो 1 नहीं होगा। 326 32 तो कट गया, 6 नहीं तो 3 से नहीं कटा है। 6 की विभाजता के नियम है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। 2 के लिए अंतिम अंक कटे, अंतिम अंक 2 से कट रहा है नहीं, बाकी सब कट रहा है। 3 के लिए अंकों का योग 3 से, अंक जोड़ते चलेंगे, 3 से कटता जाएगा, हटाते चलेंगे। जैसे यहाँ से उठाए 7 और 5 12, 3 से कट गया हट गया, 6 अकेला कट गया हट गया, 2 3 से नहीं कटा था नहीं होगा। यहाँ हम जोड़ने आ रहे हैं, तब यहाँ जब जोड़ेंगे तो आप कहिएगा 7 + 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कटेगा, 4 नहीं कटेगा, नहीं होगा। जब 3 को ऑप्शन नहीं होगा तो जो बचेगा आंसर यहाँ चेक कर लेते हैं। 6 + 3 9 कट गया, 5 और 4 9, 3 से कट गया, तब एक कट गया 2 से भी और 3 से भी, और 2 और 3 दोनों से कटेगा, वही आंसर होगा। तो 6 से वे संख्या विभाजित होंगे जो 2 से भी संख्या है। जब 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 आता है। वह कौन सा संख्या है, आप बताइए कि कौन ऐसा संख्या है जो n में हम भाग लगाएंगे 5 से तो शेषफल 4 आएगा। कौन सा संख्या है कि हम भाग लगा देंगे 5 से तो शेषफल 4 आएगा। भाग हम 5 से लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। तो n एक इंटीजर नंबर है, कौन सा संख्या है, तो आप ऐसा छोटा संख्या हमें सपोज करके बताइए। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ भागफल दे देना चाहिए था, नहीं दिया गया कि n का वह मान है जो 9 में, यहाँ 5 में हम मान लिए कि एक बार में भाग लगा होगा, नहीं कुछ दिया जाता है तो समझना है एक बार में भाग लगा होगा। n जो नंबर होगा ना 5 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लगा होगा और शेषफल 4 बचा होगा। तो जिसे भाग करते हैं ना उसे हम भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग करते हैं ना वो भाज होता है। जितना बार में भाग लगता है ना ये भागफल हो जाता है, और जो बच जाता है ना वो शेषफल हो जाता है। शेषफल बहुत सारा अपना CBSE वाले लोग होंगे उनको भी बता देते हैं। ये हो गया डिवाइजर, ये डिविडेंड, कोशिएंट, रिमाइंडर। तो इसका भागफल दिया ही नहीं है, समझना है कि एक बार में भाग लगा। तब भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर होगा भाज बराबर, तब भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तब भाज कितना है कहिएगा, भाज n है। n का जब हम लोग मान निकालेंगे तो n बराबर 5 गुना 1 और शेषफल 4 है, तब ये हो गया n का मान 9 आ गया। n का मान आ गया 9। अब है कि 2n में 4 से भाग करने जा रहे हैं, तब 2n में भाग करेंगे 4 से, तब रिमाइंडर क्या होगा। तब 2n में भाग करने जा रहे हैं, n का मान 9 है, तब 2 गुना 9 में भाग कर दीजिए 4 से, तब 2 गुना 9 कितना हो गया 18। 18 में 4 से भाग करेंगे, 4 4 16, 4 बार में भाग लग गया, शेष बच गया 2। तब 18 में 4 से भाग करेंगे, शेष पर मान निकालना है, मतलब x के स्थान पर मान निकालना है। स्टार को हम x मान लिए, कितना दे रखा है 5 2 6 7 9 x 2। अल्टरनेट एक को छोड़कर एक हम लोग जोड़ते चलेंगे। तो पहले जोड़ रहे हैं 5 + 6 11, 11 और 9 20, 20 + 2 22 हो गया, 22 हो गया। फिर हम अल्टरनेट जो सम और विषम वाले पद को जोड़ेंगे, तब सम संख्या वाले पर जोड़ने जा रहे हैं। अब अल्टरनेट 7 + 2 9, 9 + x हो गया, तो 9 + x हो गया, 9 + x। इसको घटाने पर हमें 0 आ जाए। 0 तो आने के हो ही नहीं सकता है, तो 0 नहीं आएगा तो कितना होगा 11, क्योंकि 0 लाने के लिए x का मान हमें 13 रखना पड़ेगा, और x एक डिजिट है, और डिजिट 0 से लेकर 9 तक होता है। ये एक अंक है, x है जो डिजिट है, और डिजिट 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिजिट 10 ही होता है सर। 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। अगर हम 0 रखेंगे यहाँ तो हमें x का मान 13 लेना पड़ेगा, जो 13 लेंगे तो 2 डिजिट का नंबर है, और डिजिट नहीं है वो नंबर हो गया जो 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो अब 0 पर नहीं सेटिस्फाइड होगा, 11 पर होगा। तो हम कहेंगे 22 - 9 - x बराबर 11 हो जाए, 11।
सबको ऐसा 22 में से 9 चला गया तो कितना हो गया कहेगा 13। 13 माइनस एक्स बराबर 11, 11 इधर आकर के घटा दीजिए। 13 माइनस 11 बराबर एक्स, अर्थात एक्स का मान 2 हो गया। एक्स बराबर कितना हो गया भैया मेरे, कहिएगा गुरुजी 2। इस ऑप्शन में है सी में। तो 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0। इस ऑप्शन में है सी में। तो 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो, या तो 11 से विभाजित हो। तो या तो 0 लाना है या 11 लाना है। तो 0 तो होगा नहीं, तब 11 पर, तब बराबर में 11 कर दिए तो एक्स स्थान पर कितना होगा 2। अगर एक्स के स्थान पर 2 रख देंगे, संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो। अंतर 0 हो या 11 हो, या तो 0 हो या तो 11 हो या 22 हो या 33 हो या तो 44 हो। मतलब 11 से कट जाए, 0 भी 11 से कटेगा, 11 भी कट जाएगा, 22 भी कटेगा, 33 भी कटेगा, 44 भी कटेगा। तो या तो 0 या तो 11। अब यहाँ अल्टरनेट जोड़िए तो 8 और 7 15, 15 प्लस 7 15 प्लस जेड हो गया, तो 15 प्लस जेड, जेड। और दूसरा को हम अल्टरनेट जोड़ने जा रहे हैं, 6 और 3 9, 6 और 3 9। इसको 0 लाना है या तो 11 लाना है, 0 या 11। तो 0 तो आएगा नहीं, 0 तो आएगा नहीं। अब हमें कितना लाना है 11। तो हम कहेंगे 15 प्लस जेड बराबर 11, यह हो गया। अब 11 पर सेटिस्फाइड करेगा, प्लस का 9 हो गया। अब 15 प्लस जेड बराबर हो गया 20। और जेड का जब हम मान निकालेंगे तब 20 में 15 घटा दिए, तो जेड बराबर कितना हो गया 5। जेड का मान 5, C4 कोपचा या C4 छत्रपति शिवाजी। क्लियर, क्लियर। 112 हम लोग क्लियर कर दिए। इसको हम HW में दे देते